हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाइज, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट और इतना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। गाइज, मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि आपके लिए एक अच्छी वीडियो अच्छे टॉपिक पर लेके आता रहूँ और आपको कुछ नया सिखाने की हमेशा मैं कोशिश करता रहूँ। तो आगे भी मैं जितना भी अभी तक मैंने सिखाया, मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आगे भी मैं यही कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए हमेशा अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेके आता रहूं। तो एक या दो दिन पहले अभी क्या है कि मुझे एक कमेंट मिल रही थी कि भाई मुझे एम्पियर पर एक वीडियो बना के दो, एम्पियर मीटर को एम्पियर कैसे चेक किया जाए, कुछ इस तरीके की एक कमेंट थी। तो गाइज, आज इस वीडियो में आपको एम्पियर को टेस्ट करने के तरीके मल्टीमीटर से बताऊंगा और साथ ही मोबाइल चार्जर का, बैटरी का, इनका एम्पियर हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, वोल्टेज क्या होता है, वाट क्या होता है, इनको कैसे हम चेक कर सकते हैं, इन सब पर थोड़ा सा बहुत मैं चर्चा करूंगा। तो गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही एक लाइक कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा और आपके लिए और भी बेहतर मैं टॉपिक पर वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, सेटअप पर चलते हैं। तो दोस्तों, एम्पियर को टेस्ट करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ने वाली है। एम्पियर मीटर है तो अच्छी बात है दोस्तों, मल्टीमीटर से हमारा इजीली सारा काम हो जाता है। एम्पियर टेस्टिंग का भी और बहुत सारे कंपोनेंट को इसमें चेक कर सकते हैं और इसमें डीसी, एसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप दोनों वीडियो को चेक कर लीजिए। 2 वीडियो दूंगा, दोनों को चेक कर लीजिए, मल्टीमीटर चलाना इजीली आपको आ जाएगा। तो गाइज, चलिए फिर आज आपको बताऊंगा एम्पियर की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको हमने रखना है। यहाँ पर आपको रेड कलर का दिखाई देगा 10A लिखा हुआ है। यहाँ पर 10 एम्पियर तक हम किसी भी चीज़ का एम्पियर टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 एम्पियर में रख लिया है। फिर करना क्या है, ये जो रेड प्रोब हमें दिखाई दे रही है, नॉर्मली ये रेड प्रोब जो होती है हमारी इस पर ही लगी रहती है। तो एम्पियर के लिए हमें करना क्या होता है, इस वाले पर लगा लेना होता है। इस पर लगाने के बाद हम किसी चीज़ का भी एम्पियर टेस्ट इजीली कर सकते हैं। तो आपको मल्टीमीटर को क्लियरली आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं सारा एम्पियर टेस्टिंग का काम करूंगा। देखिए, ये वाला चार्जर है, इसका चेक करके दिखाऊंगा, इसका चेक करके दिखाऊंगा। ये वाला कम से कम 1.5-2 एम्पियर का है, इसको चेक करके दिखाऊंगा और साथ ही इस ट्रांसफार्मर का एम्पियर चेक करके बताऊंगा, इस बैटरी का बताऊंगा। लगभग जितने भी मेरे पास यहाँ पर चीज़ें हैं उनका एम्पियर टेस्ट करना बताऊंगा। थोड़ा बहुत गाइड कर लूँगा, बाकी आप खुद घर पर ही एम्पियर टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज, अभी करना क्या है, हमने सबसे पहले इस चार्जर का एम्पियर टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा। गाइज, एम्पियर को लोड के साथ भी चेक करना मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले इस चार्जर को मैं कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये देख लीजिए, मैंने चार्जर को कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका मैं वोल्टेज आपको चेक करवा लेता हूं और वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, मैं आगे कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले वोल्टेज इसकी मैं चेक कर लेता हूं। देखिए, यहाँ पर 20 वोल्ट मैंने रख लिया है। अब इसकी वोल्टेज मैं चेक करके देखता हूँ कितने वोल्ट का यह है। तो गाइस, देख सकते हैं 12 वोल्ट का हमारा चार्जर है और लगभग 13 बता रहा है, लोड पड़ने पर या 12 पर आ जाएगा। अभी इसका एम्पियर मैं चेक करके बताऊंगा आपको बताया था यहाँ पर हमने रखना है। उसके बाद हमने करना क्या है, इस प्रोब को हमने इसमें डाल लेना है। देखिए, अभी हमने एम्पियर टेस्ट करना है तो हमने दोनों प्रोब्स को यहाँ पे लगा लेना है। देखिए, यहाँ पर इसका एम्पियर आ चुका है 0.71 करके इसका एम्पियर आ चुका है। काफ़ी कम एम्पियर का यह हमारा चार्जर है, तो इसका एम्पियर इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। देखिए, इसको लोड में हम लोग चेक करेंगे। इसमें लोड पड़ने के बाद देखिए लोड, देखिए ये 2 वायर्स हमारी डायरेक्ट हमारी चार्जर से आई हुई है। अभी हमने करना क्या है, सीरीज में एम्पियर चेक होता है। लोड का जो चेक होता है सीरीज पे होता है। कैसे भी बता देता हूँ आपको। देखिए, ये एक डीसी मोटर है, यहाँ पर 2 इसकी प्रोब्स हैं। हरी वाली को मैं किसी में भी जोड़ लूँगा। देखिए, यहाँ पर अगर फिर यहाँ पर दोनों बची हैं हमारी ये वाली, ये देखिए, इसको मैं जोड़ लेता हूँ तो हमारी मोटर चल पड़ी। अभी ये देखिए, अभी आपको क्लियरली दिखाऊं, यहाँ से एक वायर आ गई, मोटर की एक वायर में जुड़ जाएगी और दूसरी वायर जो आ रखी है यह मोटर में नहीं जुड़ेगी बल्कि सीरीज के माध्यम से। ये देखिए, यह मल्टीमीटर की एक प्रोब है, इसमें जुड़ जाएगी और मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब मोटर पर जुड़ जाएगी। ये लोड के साथ एम्पियर आपको कम यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हम बिना लोड के हम एम्पियर चेक करते हैं, बिना लोड के अगर एम्पियर चेक करते हैं तो एम्पियर हमें ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने यहाँ पे लगा लिया और डायरेक्टली हम लगा लेते हैं तो एम्पियर हमें अभी ज़्यादा दिखाई देगा। ये देखिए, 0.72 बोले तो
700 मिली एम्पियर का यह लगभग हमारा चार्जर है। अभी लोड डालते हैं तो कम से कम कितना एम्पियर हमें दिख रहा है, मतलब 100 मिली एम्पियर के आसपास। अगर यहाँ पर कोई डिजिट आता है तो वह एम्पियर, तो पॉइंट के बाद आ रहा है तो मिली एम्पियर पर हम काउंट करेंगे। तो चलिए, इसका तो मैंने चेक कर लिया। अभी मैं किसी दूसरे चार्जर को चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, अभी मेरे पास ये वाला चार्जर है, इसमें मैं डाटा केबल लगा लेता हूँ और इसको मैं करंट दे देता हूँ और आपको बताता हूँ इसका एम्पियर कितना है। तो यहाँ पर हमारी ब्लैक और रेड आ चुकी है। अभी करना क्या, अपन ने इसको लगाना है और इसको चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए 1.12 एम्पियर का यह चार्जर है। बोले तो 1 एम्पियर प्लस 100 मिली एम्पियर 1100, मतलब इतना लगभग इसका पड़ रहा है। कम ज़्यादा हो रहा है चलेगा, मतलब 1 एम्पियर मान के इसको हम चलते हैं। तो अभी लोड डालते हैं इसमें, इसका एम्पियर कितना। देखिए, लोड क्या होता है ना, जिस कंपोनेंट को चला रहे हैं, सॉरी जिस भी चीज़ को हम इससे चला रहे हैं, उसमें कितना हुआ, कितना इसका लोड लेता है, तो इस हिसाब से हमारा एम्पियर। अगर ये 12 वोल्ट की मोटर हम इस पे 5 वोल्ट के इस पे चलाते हैं तो लगभग कितना लोड ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है, यह हमारा आ जाएगा। देखिए, अभी हमने इसको इस तरीके से जोड़ लिया है। इस तरीके से एक वायर इसमें दे दी। अब हम मल्टीमीटर की हम एक प्रोब इसमें दे देंगे और दूसरी प्रोब हम इसमें दे देंगे। अभी देखिए यह कितना लोड ले रहा है, देख लीजिए, काफ़ी कम लोड यह ले रहा है। तो इस तरीके से अभी हमने इसको देख लिया। अभी क्या तीसरी चीज़ हम टेस्ट करेंगे, अभी हम करेंगे इस बैटरी का एम्पियर चेक करेंगे। देखिए यह 4 वोल्ट और 1.0 एम्पियर पर आवर का है यह। अभी इसका वो एम्पियर चेक करते हैं। देखिए ये देख लीजिए, ब्लैक और रेड प्रोब को हम इसके प्लस माइनस में हम लगा लेंगे। तो ये देख लीजिए इसका एम्पियर हमने देख लिया। यहाँ पर देखिए, ये देख लीजिए करेक्ट 1.7372 के आसपास का एम्पियर यहाँ पर आ रहा है। तो लगभग जितना लिखा होता है, ज़रूरी नहीं कि उतना ही एम्पियर हमें दिखाई दे। तो गैस कभी कम ज़्यादा हो जाता है, या मल्टीमीटर में भी कमी हो सकती है, तो लगभग एक्यूरेट हमें नहीं मिल पाता है। तो ये देख सकते हैं हम 1.5 एम्पियर के आसपास इसका टोटली एम्पियर आ रहा है। अभी इसका एम्पियर हम टेस्ट करेंगे। ये है 9 वोल्ट की बैटरी। अगर इसका हम एम्पियर टेस्ट करते हैं तो देखिए इसका एम्पियर कितना कम आ रहा है। देखिए वैसे भी इसका बहुत कम एम्पियर इसमें होता है। तो अभी हमने चेक करना क्या है, ये ट्रांसफार्मर चेक करना है। उसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। एम्पियर वगैरह टेस्ट करना काफ़ी इजी है। उसके बाद थोड़ा बेसिक जानकारी बताऊंगा, वोल्ट क्या होता है, वाट क्या होता है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर को मैं यहाँ पर लाइन से जोड़ लेता हूँ। तो देख लेते हैं। तो इसमें मैंने लाइन दे दी है। अभी हमें इसमें कितना मिल रहा है देख लेते हैं। सबसे पहले तो अब मैं आपको चेक करके दिखा दूं। तो ये देख लीजिए, इसमें हमें मिल रहा है कितना वोल्ट, लगभग 17-18 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। अगर इसका एम्पियर टेस्ट करते हैं तो देख लीजिए, एम्पियर के लिए हमें लगाना होगा इस पर और दूसरी वाली नो हमने रखनी होगी ऊपर। तो ये देख सकते हैं। अभी एम्पियर इसका टेस्ट करेंगे तो देखिए 5 एम्पियर के आसपास हमें इसमें मिल रहा है। तो 5 एम्पियर के आसपास का यह हमारा ट्रांसफार्मर दिखा रहा है। लोड पड़ने पर यह अपने रियल पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है 1.6 एम्पियर का दिखा रहा है, लेकिन लोड पड़ने पर यह बिल्कुल इतना ही आ जाएगा। दिखाने के लिए तो यह 5 दिखाएगा, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, हमारी जो करंट ऊपर से फ्लो हो रहा है, सपोज ऊपर से अगर हमारी 220 वोल्ट से ऊपर आती है तो इसका एम्पियर भी पड़ जाएगा। तो ऐसा होता है कि कभी एक्यूरेट वोल्टेज में अगर चेक करते हैं तो एम्पियर बिल्कुल करेक्ट ही दिखाएगा। अभी देखिए कुछ चीज़ आपको दिखा दूं। एम्पियर एक चीज़ आपको पहले तो मैं थोड़ा बहुत बता दूं, ये एम्पियर वगैरह टेस्ट सॉरी इसका थ्योरी वगैरह क्या होती है थोड़ा बता दूं आपको, फिर आपको थोड़ा बेसिक जानकारी मैं दूंगा ये एम्पियर होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एम्पियर को क्या मान के चलते हैं, फोर्स बोले तो प्रेशर। अभी भी आप समझे नहीं होंगे, चलिए बता देता हूँ। तो वोल्ट को मैं मात्रा मान के चलता हूँ और एम्पियर को, चलिए कागज के डायग्राम में आपको बनाकर दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देखिए देखिए एम्पियर क्या होता है। एम्पियर को हम मान के चलते हैं फोर्स। अभी कैसे मान के चलेंगे फोर्स अभी बता दूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर हम वोल्ट को मान के चलते हैं मात्रा, क्वांटिटी, और हम फिर मान के चलते हैं वाट को पावर। तो गाइस आपको बताया था मैंने, एम्पियर बोले तो फोर्स, वोल्ट बोले तो मात्रा, वाट बोले तो पावर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं आपको, पहले तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, अभी थ्योरिकली आपको बता रहा हूँ। ये देखिए देखिए मान के चलिए ये वाला चार्जर है हमारा 5 वोल्ट का, तो इसकी जो आउटपुट है मतलब कितना कर रहा है, 5 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है। देखिए यह 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, बोले तो 5 वोल्ट की मात्रा, करंट की मात्रा यह बार को फ्लो कर रहा है। आप समझ गए, मात्रा आपको बता दी, वोल्ट बोले तो मात्रा। फिर क्या है, फोर्स। अब इसमें से मान के चलिए ये नल को हम एक चार्जर या पावर का सोर्स मान के चल लेते हैं। अभी ये क्या है, यह क्या है, एक सोर्स। अभी इसमें से मात्रा कितनी निकल रही है, तो पहले एक इजी तरीके से आपको बता दूं, तो यहाँ पर एक हमारा बकेट है, यह है नल, और इसमें से पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, अगर धीरे 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 हमारा पानी फ्लो करेगा तो यह बकेट क्या है, धीरे धीरे हमारा फुल होगा। बोले तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको भरने में, मतलब पानी का फोर्स काफ़ी कम है, तो बाल्टी भरने में कितना है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसी प्रकार इसमें पानी का फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो तो क्या होगा, जल्दी से पानी भर जाएगा। आप समझ गए होंगे। इसको नल को मान के चलते हैं चार्जर, इसमें से पानी जो निकल रहा है उसको मात्रा मान के चलते हैं। चार्जर में से कितना, 5 वोल्ट हमारी मात्रा निकल रही है। देखिए 5 वोल्ट ही निकलेगी मात्रा, लेकिन यह मात्रा, इस मात्रा को हम इस पानी में जो फोर्स है उसको क्या मान के चलते हैं, एम्पियर। अगर देखिए पानी तो इस नल से जितना निकलना है वो तो निकलेगा, लेकिन इसका फोर्स डिपेंड करता है इसके भरने पर। उसी प्रकार इसमें से जितना फोर्स बोले तो जितना एम्पियर निकलेगा उतनी जल्दी हमारा मोबाइल चार्ज होगा। आजकल के मोबाइल क्या होते हैं, 20 वॉट, 25 वॉट, 40 वॉट के होते हैं, तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग उसमें होती है। अभी फिर जो है 20 वॉट 25 वॉट जो हमने कहा उसको हम पावर मान के चलते हैं। 20 वाट का चार्जर है तो उसकी जो पावर है 20 वाट की उसकी पावर है, और इसका फोर्स हम क्या मान के चलते हैं, कितने एम्पियर का है, मतलब कितना इसमें फोर्स है, 1 एम्पियर का है। अभी वोल्टेज कितना है इसमें, बोले तो कितना वोल्ट आउटपुट कर रहा है, मतलब कितनी मात्रा इसमें से आ रही है, 5 वोल्ट की मात्रा इसमें से आ रही है। अभी क्या है कि हमें इसका वाट पता नहीं है। देखिए इसका वाट हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है, इसका एम्पियर पता है, और इसका क्या पता है, वोल्ट। देखिए आपको अगले नेक्स्ट पेज पर बता दूं, क्लियर बता दूं, हमने क्या निकालना है, वाट निकालना है। वाट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसका वाट, देखिए कैसे निकालेंगे, हमें इसका वोल्ट देख लेना है, वोल्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एम्पियर से। वॉट बराबर वोल्ट गुणा एम्पियर। अभी वॉट इसका निकालना है तो हमें वोल्ट कितना है, 5 वोल्ट, और एम्पियर कितना है, 1 एम्पियर मान के चलते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए ये 5 वाट का यह चार्जर है, आप इजीली आप समझ गए होंगे। देखिए यह 5 वाट का चार्जर है। कैसे, वाट पता नहीं है तो हमें करना क्या है, वोल्ट को एम्पियर से गुणा कर देना है। वोल्ट पता ही है, एम्पियर पता ही है, तो अब क्या हुआ, हमारा वाट निकल के आ गया। बोल तो 5 वाट का हमारा यह चार्जर है। अब फिर क्या करते हैं, हमें एम्पियर का पता करना है। हमें वाट पता है और वोल्ट पता है, तो एम्पियर का कैसे पता करेंगे हम, देखिए उसके लिए भी एक ट्रिक है, ये देख लीजिए। तो एम्पियर बराबर वाट बट्टे वोल्ट। अभी एम्पियर निकालना है तो वाट को वोल्ट से भागा दे देंगे। अभी मान के चलिए एम्पियर हमें पता नहीं है, तो वोल्ट हमारा कितना है, 5 वोल्ट, और वॉट कितना है हमारा, वॉट कितना है, अभी बताया था आपको
5 वाट मान के चलिए। एम्पियर बराबर, देखिए हमें इसमें आपको बताया था, क्लियर बता दूं आपको फिर से, वॉट, अगर वॉट निकालना है तो वोल्ट को एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 5 वाट। कितना आएगा 5 वाट। 5 वाट का हमारा यह चार्जर है, कौन सा, ये वाला। फिर उसी तरीके से हमें वाट तो पता है और हमने पता क्या करना है, इसका एम्पियर। ये कितने एम्पियर का है, मानिए यह है 5 वोल्ट और 5 वाट का। अभी इसका एम्पियर पता करना है तो हमें कैसे करेंगे इसका एम्पियर पता, देखिए इसके लिए भी एक सूत्र आएगा, एम्पियर बराबर वाट बट्टे वोल्ट। अभी क्या है, इसका एम्पियर निकालना है तो वाट कितना था इसका, आपको बताया था 5 वाट था, और वोल्ट कितना था 5 वोल्ट। अभी इसमें भागा देते हैं, कितना आएगा 1, बोले तो 1 एम्पियर का यह चार्जर है, मान लीजिए। चलिए आपको दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ। आजकल जो 20 वाट के जो चार्जर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए अभी 20 वाट के जो चार्जर हैं उसका एम्पियर कितना लगभग रहेगा, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए एम्पियर हमने निकालना है 20 वाट के चार्जर का, तो इसमें हम लिख लेंगे वाट। 20 वाट का चार्जर है और वोल्ट कितना रहेगा, आपको पता है 5 वोल्ट के सारे इसकी मात्रा रहती है। अब इसका एम्पियर लगभग कितना रहेगा आप बता दीजिए, इसको इससे भागा कर लीजिए, इतने एम्पियर का हमारा यह चार्जर रहेगा। कौन सा, ये वाला नहीं, जो आजकल हमारे मोबाइल में कॉमन बेसिकली यूज होते हैं। लगभग 4 एम्पियर के वह चार्जर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप वॉट को भी निकाल सकते हैं और एम्पियर को भी इजीली निकाल सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आएगी तो यार लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ आपको बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स दी जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।